भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। उसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में तथा पुलिस उपाध्यक्ष नगर के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। विशेष छापामारी दल द्वारा कुख्यात सूरज तांती के घर पर छापा मारने पर सूरज तांती तथा शिवम कुमार तांती को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि इस मामले में 5 व्यक्तियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी। बरामदी के सामान देसी पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस शामिल हैं। गिरफ्तार सूरज तांती शिवम कुमार तांती का आपराधिक इतिहास भी रहा। भागलपुर में भोलानाथ व वसी रेलवे पुल से 7.5 मीटर ऊंचा एवं 8.5 मीटर चौड़ा यानी 2 लाइन आरओबी बनेगा। इस आरओबी का निर्माण ट्रेडर के निर्माणाधीन दर 97 करोड़ के करीब 11% कम कर 96 करोड़ से बनना प्रारंभ हो गया है। इस कार्य के प्रारंभ होने से किसी तरह की दुर्घटना न हो, इसके लिए इस रूट से आने जाने वाले लोगों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। भागलपुर के भोलानाथ पुल के तरफ से आने वाले लोगों के लिए एक बड़ी सूचना है। अब भोलानाथ पुल निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ हो गया है, जिसकी पीलिंग शुरू हो गई है, जिसको लेकर यातायात पुलिस ने एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने वाले लोगों के लिए सभी वाहनों के प्रवेश में रोक लगा दी है। 4 पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल भी रूट से अब नहीं जा पाएंगे। वहीं यातायात डीएसपी ने कहा कि शहर वालों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए भोलानाथ पुल के नजदीक से जो लूप लाइन है उससे लोग आ जा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कार्य प्रगति से प्रारंभ हो चुका है, सीलिंग का काम शुरू हो गया है। किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसके लिए यह ठोस कदम है। भागलपुर नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा, दिवाली और लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी को लेकर शांति समिति और दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के साथ साथ शहर के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक कर आयोजन किया गया, जिसमें दुर्गा पूजा से लेकर छठ तक शहर में किस प्रकार की साफ सफाई की जानी चाहिए, जिससे लोगों को कहीं से भी कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े, जिसको लेकर बैठक में चर्चा की गई। वहीं लगातार जिले में बढ़ रहे डेंगू को देखते हुए शांति समिति के सदस्यों के द्वारा नगर निगम पर कई सवाल खड़े किए गए। ठीक तरीके से फॉगिंग नहीं होने और कई जगह पर जल जमाव की समस्या को विलम्ब दूर करने की मांग शांति समिति के लोगों के द्वारा की गई। वहीं सफाई व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए मांग की गई। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने भागलपुर बांका जिलाधिकारी सहित सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी एवं सभी विभागों के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में कई बिंदुओं पर सिलसिलेवार ढंग से वार्ता की गई। शहर के सभी विभागों में जो कमी है उसे जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। वहीं इस समीक्षात्मक बैठक में सबसे पहले सभी पदाधिकारी एवं अधिकारियों से परिचय का दौरा प्रारंभ हुआ। उसके बाद सभी विभागों में जितनी परेशानियां हैं अधिकारियों ने प्रमंडल आयुक्त के सामने रखा। वहीं प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्देश देते हुए कहा जल्द इस कमियों को पूरा किया जाए, तभी हमारा भागलपुर स्मार्ट सिटी बन सकेगा। वहीं उन्होंने जमीन विवाद स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे योजना को जल्द दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। और गंगा नदी से घिरा नवगछिया अनुमंडल के छात्रों को शिक्षित बनाने के लिए सरकार ने नवगछिया में मदन अहिल्या महिला कॉलेज का निर्माण तो करवा दिया, परंतु दूर दराज से नवगछिया पढ़ने आने वाले गरीब छात्राओं के लिए कई वर्षों से बनकर तैयार छात्रावास धूल फांक रही है। इसको लेकर कॉलेज की छात्राएं आज से भूख हड़ताल पर बैठी है। उनकी मांग है कि कॉलेज के वर्षों का बनकर तैयार छात्रावास को चालू किया जाए। आपको बता दें कि नवगछिया पुलिस जिले का एकमात्र महिला कॉलेज होने के साथ साथ नवगछिया के सटे जिला कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, बांका, पूर्णिया, भागलपुर के छात्र भी लाभान्वित होते हैं। दूर से आने के कारण वो रोज कॉलेज नहीं कर पाते, जिससे उनका 75% हाजिरी पूरा नहीं हो पाता है। वैसे छात्राओं को रहकर पढ़ाई करने के लिए कॉलेज कैंपस में 2 छात्रावास का निर्माण भी करवाया गया, परंतु वह चालू ना हो सका। एक छात्रावास वर्ष 2004 ईस्वी में बनाया गया था, जिसे हैंड ओवर तो कर दिया गया, मगर वो अब तक चालू ना हो सका। वहीं वर्ष 2008 ईस्वी में एक और छात्रावास का निर्माण कराया गया, अब तक हैंड ओवर नहीं किया गया है। पूरे बिहार में पहला कृत्रिम तालाब भागलपुर में स्मार्ट सिटी की तरफ से बनाया गया है। उस कृत्रिम तालाब का इस्तेमाल प्रतिमा के विसर्जन को लेकर होना है, लेकिन जो कृत्रिम तालाब भागलपुर में गंगा नदी के किनारे बना गया है शायद वह पर्याप्त नहीं है।
एनजीटी के गाइडलाइन के मुताबिक गंगा नदी में सीधे प्रतिमा का विसर्जन नहीं करना है, लेकिन स्मार्ट सिटी भागलपुर द्वारा बनाया बिहार का पहला कृत्रिम तालाब का जो आकार है वह भागलपुर के सैकड़ों प्रतिमा विसर्जन के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही पूजा महासमिति के सदस्यों की आपत्ति दिखी है कि कृत्रिम तालाब की बनावट सही नहीं है, उसमें सुधार की जरूरत है। इसी मसले को देखने पर पूजा महासमिति से समझने के लिए डीएम सुब्रत सेन ने एसडीएम धनंजय कुमार को मौके पर भेजा था। वह पूजा महासमिति के सदस्य और भागलपुर के एसडीएम धनंजय कुमार के मुआयना किया। कृत्रिम तालाब से बाहर विषहरी पूजा के प्रतिमा का मलबा फेंका हुआ मिला। विसर्जन घाट पर बिजली का पोला बीचों बीच है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान पावर कट की बड़ी समस्या होती। जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भटोलिया के वार्ड नंबर 7 में बीते 2 वर्षों से भीषण जल जमाव की समस्या झेल रहे लोगों का आज सब्र का बांध टूट गया। लोगों ने गंगा प्रसाद भदौरिया मुख्य मार्ग को बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया। वहां मौजूद ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों के काफी आक्रोश प्राप्त थे। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ पानी में बैठकर जमकर नारेबाजी की। जल जमाव होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना होता है। लोगों के घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। साथ साथ बच्चों को विद्यालय जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस जल जमाव का खास कारण यह है कि नल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर घुटना भर पानी जमा हो जाता है। आए दिन लोग बाइक और ऑटो टोटो गिरकर जख्मी हो जाते हैं। कई बार तो गाड़ियां पलट भी जाती हैं। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि हम लोग को इस जल जमाव के कारण नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। इस जन समस्या के निजात